ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभम। आज हम गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक लेंगे और इसमें भी 5वां श्लोक भी साथ में लेंगे, क्योंकि दोनों श्लोक एक दूसरे से अर्थ में जुड़े हुए हैं। भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरियेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। भूमिः आपः अनलः वायुः खं मनः बुद्धिः एव च अहंकारः इति इयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टया अपरा इयम् इतः तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। भूमि मतलब पृथ्वी, आपः यानी जल, अनलः यानी अग्नि, वायु यानी वायु, खम यानी आकाश, मनः यानी मन, बुद्धि यानी बुद्धि, च यानी और, अहंकार मतलब अहंकार, एव यानी भी, इति यानी इस प्रकार, इयम यानी यह, अष्टधा यानी 8 प्रकार से, भिन्ना यानी विभाजित, मैं यानी मेरी, प्रकृति यानी प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति इसको कहते हैं। इयम ये अपन कर लेंगे, चलो एक ही श्लोक अच्छे से बोलेंगे, नहीं तो क्या होगा कि लंबा विषय हो जाएगा, वो दिक्कत आएगी, यूट्यूब पे नहीं आ पाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से है, 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है, यह भगवान बता रहे हैं। अब इसमें ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब भगवान ने, सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा ने पहले ही अर्जुन से कह दिया कि अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान विज्ञान की अत्यंत सूक्ष्म बातें बता के और मैं तेरे को उस तत्व ज्ञान की हर बात बताऊंगा ताकि तू तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। कुछ लोग तत्व ज्ञान को इसलिए भी उपलब्ध नहीं हो पाते क्योंकि उनके फंडामेंटल क्लियर नहीं होते हैं। वो ज्ञान को अज्ञान और अज्ञान को ज्ञान समझ लेते हैं। वो अपने मन के प्रश्नों और शंकाओं में उलझ जाते हैं। तो सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण, जो कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्म आकाश गंगाओं और अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार, अधिष्ठान और मालिक है, उनकी कृपा
का अनुभव हर उनका प्रेमी कर सकता है, आप भी, हम भी, सभी। और उनकी कृपा की, करुणा की बलिहारी है कि वो अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, जो कि अगर वो नहीं बताएं तो कोई जान नहीं सकता उस बात को। माँ यदि आपके पिता का नाम आपको नहीं बताए तो आप जान नहीं सकते कि आपका पिता कौन है। इसी तरह से सदगुरु यदि आपको रहस्यमय बातें नहीं बताएं तो आप उन रहस्यों को किसी भी तरह से नहीं जान सकते। तो भगवान सदगुरु विज्ञान, इस आध्यात्म के विज्ञान को समझाते हैं कि ये प्रकृति 8 भागों में विभाजित है। इसके 8 डिपार्टमेंट्स हैं, 8 विभाग हैं इसके। कौन कौन से विभाग हैं? ये ऐसे विभाग हैं जो समस्त जगत के प्राणियों को चक्कर में डाले हुए हैं। पहली बात है कि पृथ्वी, इसका एक विभाग है। दूसरा विभाग इसका जल है। तीसरा इसका अग्नि है। चौथा इसका वायु है। पांचवा इसका आकाश है। ये 5 चीजों को हम पंच महाभूत भी कहते हैं। और छठा इसका मन है, 7वां बुद्धि है और 8वां इसका अहंकार है। ये मन, बुद्धि, अहंकार को हम अंतःकरण भी कहते हैं, अंदर की इंद्रियां भी कहते हैं। तो पंचभूत और अंतःकरण ये 8 हो गए। अब पृथ्वी की यदि अपन बात करें तो पृथ्वी क्या? पृथ्वी के अंदर आपने जितने भी एलिमेंट खोजे हैं, जितने भी आपने तत्व खोजे हैं, उन तत्वों का समुच्चय पृथ्वी है। चाहे वो तत्व सोने से लेके तो लोहे से लेके तो सिलिकॉन से लेके तो कुछ भी हो, कॉपर हो, मेटल हो या नॉन मेटल हो, फास्फोरस भी शरीर में है, सल्फर भी शरीर में है, हर चीज शरीर में है। मनुष्य के शरीर में रेयर एलिमेंट भी हैं, सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, स्ट्रोंशियम भी है, सब कुछ है मनुष्य के शरीर में। यह सारा समुच्चय पृथ्वी कहलाता है। अब जल तत्व की बात करेंगे तो जल तत्व में जो H2O है, H2 जो है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है, तो ये डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड अकेला नहीं है जल में। जल तत्व में जल में घुलने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो जल तत्व में शामिल हैं। जैसे जल तत्व में ग्लूकोज घुल सकता है, तो अब वो पृथ्वी नहीं है, वो जल तत्व है। जैसे जल तत्व में ऑक्सीजन भी घुल सकती है, तो वायु और जल मिल गए, लेकिन वो जल तत्व है। इसी तरह से जल तत्व में मिनरल्स भी घुलते हैं, तो वो जल तत्व है। अब फिर अग्नि। अब अग्नि पृथ्वी और जल दोनों से सूक्ष्म है। यहां से स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, और परमात्मा की यात्रा भी स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। तत्वों को भी स्थूल से सूक्ष्म की क्रम में रखा है। अब यह जो अग्नि तत्व है, यह अग्नि तत्व ऐसा नहीं है जैसे आपने चूल्हे में आग जला ली या गैस जला लिया या माचिस की तीली जला ली या दीपक जला लिया, ऐसा अग्नि तत्व नहीं है। ये अग्नि तत्व ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन काम करता है। कभी आपने देखा होगा पेट में जलन होती है आपकी। पेट में जलन कैसे हो रही है? बिना अग्नि के जलन हो नहीं सकती। जठराग्नि कहते हैं जो भोजन को पचाती है। अग्नि का संबंध यहाँ समस्त प्रकार की ऊर्जाओं को यहाँ अग्नि कहा है, एनर्जी। ये तीसरा है एनर्जी। और चौथा है वायु। तो वायु में जैसे अग्नि भी कई प्रकार की होती हैं, वैश्वानर अग्नि होती है, और भी कई अग्नि होती हैं, जठराग्नि होती है ना।
तेज भी होता है, अग्नि तत्व का ही प्रतीक है तेज। क्रोध होता है, वो अग्नि तत्व का प्रतीक है ना। हिंसा होती है, वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो इस प्रकार से अग्नि तत्व पर भी एक पूरा बृहद विज्ञान लिखा जा सकता है। अब वायु तत्व है, वायु तत्व से लेके आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन से लेकर तो आपके पेट के अंदर जितनी प्रकार की प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, धनंजय, नाक, कूर्म, कृंकल, है ना, ये जितनी भी 5 प्राण और 5 उपप्राण है, सब वायु में आते हैं। और आकाश तत्व, आकाश तत्व कैसा है? जैसे इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, 2 कोशिकाओं के बीच में जगह होती है, वो खाली जगह होती है। तो आपका पूरा जो शरीर है, वो शरीर में हर जगह पर आकाश मौजूद है। कोशिका की रचना देखो तो अंदर एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, उस रेटिकुलम के जो अंदर में जो खाली जगह है वो है, कितना बारीक है। अब एक तो आप कोशिका को आंख से देख नहीं सकते, उस कोशिका में जो अंग है उनको आप देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो लाइपिड और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बीच में जो प्रोटीन और लाइपिड के अणु का संयोजन है, उसके बीच में जो जगह खाली है वो आकाश है। और बारीकी से चले, यदि आप सोडियम क्लोराइड को लें, जो आपके शरीर में होता ही होता है, तो सोडियम का जो न्यूक्लियस है और क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ 2-8 जो इलेक्ट्रॉन है, 2-8, और इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है, ऑर्बिट है, उसके बीच में जो जगह है वो आकाश है। मैं आपको कितना स्पष्ट समझा रहा हूं, शायद कोई संत नहीं समझा पाएगा, क्योंकि संयोग से मैं विज्ञान का स्नातक भी तो हूं। तो जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर नहीं लगाते कि जैसे कोई हवाई जहाज घूम रहा हो, वो तो गोल गोल घूम के चक्कर लगाते हैं, गरबा खेलते हैं, गरबा, है ना। और पता नहीं गरबे का वो कौन सा गीत गाते होंगे, ये तो मेरे को नहीं मालूम, है ना। वो तो ऐसा, ये तो गीत नहीं गाते होंगे कि पावली लाइन में तो पावा गड़ गई थी, वो ये नहीं गाते होंगे कि न्यूक्लियस भैया मोरे प्रोटॉन मोरे न्यूट्रॉन, मैं थारे आसपास घूमू हूँ, हमारा ध्यान रख जो रे, हमारा ध्यान रख जो, ऐसा तो गाते नहीं होंगे। अब वो घूमते तो हैं, और कोई भी चीज घूमती है तो ध्वनि तो होती होगी, और ध्वनि जब होती है तो उस ध्वनि में क्या निकलता है, ये तो कोई आज तक वैज्ञानिक तुम्हारा पता नहीं लगा पाया। आज तक हमने किसी फिजिकल केमिस्ट्री की किताब में या केमिस्ट्री की किताब में कभी हमने ये नहीं देखा कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो कौन सी साउंड, कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये तो बहुत बड़े रिसर्च का विषय है, जो अभी तक पूरे विश्व में किसी ने नहीं खोजा। मैं बता रहा हूं, खोजो खोजो। तो यो इलेक्ट्रॉन की कक्षा है, उस कक्षा और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह है वो आकाश है। अब बताइए, आपके शरीर में हर जगह ये आकाश इसी ढंग से मौजूद है। यदि वहां से उस तत्व का परमाणु हट जाए तो भी आकाश वहां है, और है तो भी वहां है ना। तो इस प्रकार से ये हुआ, ये हो गया आकाश। अब ये तो हो गए 5 तत्व, 5 महाभूत। अब ये जो 5 महाभूत है, इसमें तो ये बता दो कि आप कौन हो इसमें से। भाई पृथ्वी सब में है, जल सब में है, अग्नि सब में है, वायु सब में है, आकाश सब में है, लेकिन मुर्दे में भी है। कोई मर जाता है उसमें भी ये 5 तत्व तो रहते हैं। तो अगर कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम कहोगे मेरा नाम साहब योगेश है। तो हम पूछे कि योगेश पे उंगली रखो, बताओ किधर है योगेश। तो तुम जिधर भी उंगली रखोगे तो नाक पे तो नाक कहलाएगी, मुंह तो मुंह कहलाएगा, पेट तो पेट कहलाएगा, पीठ तो पीठ कहलाएगी, घुटना तो घुटना कहलाएगा। पर योगेश किधर है, योगेश है किधर? योगेश पे उंगली कोई रख के बता दे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा यह नाम रूप है, यह काल्पनिक है, योगेश तो कहीं है ही नहीं। और जो इसके बाद ये जो 5 तत्व हैं, ये तो मुर्दे में भी होते हैं, मरे हुए आदमी में भी होते हैं। अब छठा आया मन।
अब मन को तो किसी ने देखा नहीं है, मन का कोई फोटोग्राफ नहीं कि भैया योगेश जी का मन का फोटोग्राफ देख लो, और ये फोटोग्राफ देख लो विनोद जी का, ये वर्मा जी का, ये फलाने जी का, ये डिकाडे जी का। मन का अलग अलग फोटो, तन का फोटो खींच सकते हो, मन का फोटो तो कोई खींच नहीं सकता। तो मन है किधर? मन के मतलब इस तन तक तुम्हारे सारे विज्ञान और साइंस हैं, और मन के पास आने के बाद तुम्हारे सारे विज्ञान साइंस खत्म हो जाते हैं, क्यों? मन को कोई नहीं जानता। क्योंकि क्या पता जो आदमी मीठी मीठी बात कह रहा हो वो आस्तीन का सांप निकले तुम्हारे जीवन में, या क्या पता कि जो आदमी कड़वा लग रहा हो वही सबसे ज्यादा जीवन में सहायक निकले, या हो सकता है जिस चीज से तुम घृणा करते हो वही चीज तुम्हारे जीवन को बचा ले। तो भाई साहब, ये मन को जो जानने का काम है, ये यहां से हमारा आध्यात्म प्रारंभ होता है। यहां से हमारी इस देश की, इस गरिमा में हिंदुस्तान की वह संपदा शुरू होती है, वह संपत्ति शुरू होती है, वो खजाना शुरू होता है जिसका किसी के बाप की ताकत नहीं कि उसको लूट ले। यहां से मन, बस मन में थोड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक, थोड़ा बहुत मन के बारे में, थोड़ा सा अध्ययन मनुष्य की आदतों के बारे में, मनुष्य को कैसे सुलाया जाए, कैसे जगाया जाए, मनुष्य को कौन सा इंजेक्शन मारा जाए कि उसका दिमाग शून्य हो जाए, कौन सी गोली खिलाई जाए कि उसको दर्द भूल जाए, इतना बस जानते हैं, इसके आगे नहीं जानते। लेकिन मन की जो मरीचिका है, मन का जो जंजाल है, मन ने जो भ्रम पैदा किए हैं, मन ने जो सिजोफ्रेनिया, मेनिंजेनिया ये सब खड़े किए हैं, मन ने जो फोबिया खड़े किए हैं, मन ने जो मनोरोग खड़े किए हैं, मैं दावे से कहता हूं इन मनोरोगों की वैज्ञानिकों के पास कोई दवा नहीं है। इवन मनोचिकित्सकों के पास भी कोई दवा नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं। अमेरिका में एक मनोचिकित्सक यदि एक व्यक्ति को 1 घंटा सुनता है $300 लेता है उससे। जबकि अमेरिका में एक औसत आदमी जो गरीब आदमी है उसकी $650-700 से ज्यादा आमदनी नहीं है, वो 1 घंटे में $300 लेता है। और भारत के जो मनोचिकित्सक है, साधु संत, वो तुमको जिंदगी भर फ्री में सुनते हैं, तुम उनके रोना रोते रहते हो, जा जाके वो सुनते रहते हैं। तो किसी का रोना सुनना, किसी की पीड़ा सुनना, किसी की घटनाओं को, किसी के दर्द को सुनना, ये भी एक मनोचिकित्सा है। क्यों? कि वो व्यक्ति जितना जितना कहता है उतना उतना उसका रेचन होता है, उसके मन की पीड़ा बाहर निकलती है। किसी के घर में कोई व्यक्ति मर जाए और वो व्यक्ति रोए नहीं तो समझ लो कि गड़बड़ है, या तो वो पागल हो जाएगा, या वो अंदर से डिप्रेस हो जाएगा, या नहीं रो रहा तो इसका मतलब यह है कि अंदर उसके शरीर में कोई ना कोई जबरदस्त आघात हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा रोना और तुम्हारा हंसना और तुम्हारा कूदना और तुम्हारा नाचना और तुम्हारा खेलना, ये मनोचिकित्सा के अंग हैं। लेकिन आध्यात्म क्या कहता है? आध्यात्म यह कहता है कि तुम्हारा जो मन है, यहां से शुरू होता है जीव। शरीर जीव नहीं है, यहां से जीव शुरू होता है। ये तुम्हारा जो मन है, असल में ये संकल्प और विकल्प से बना है, विचारों से बना है। और विचार कहां से आते हैं? विचार आने के मोटे मोटे 3 स्रोत हैं। पहला स्रोत तो तुम्हारे पिछले जन्म में जो तुमने किया है वो संचित संस्कार, तुम्हारी रिकॉर्डिंग। दूसरा सोर्स जिस समाज में तुम रहते हो, माता पिता से लेके तो पड़ोसी से लेके तो नेता नेती से लेके तो पत्रकार से लेके तो वकील डॉक्टर से पुलिस से लेके तो जितने भी समाज में लोग रहते हैं वो तुम्हारे मन का निर्माण करते हैं। मैं ज्यादा नहीं ना कहूंगा कि जहां कुछ समाजों में कुछ चीजें गौरव से देखी जाती हैं और दूसरे समाज में वही चीजें घृणा से देखी जाती हैं। तो
ये मन के दूसरी बात तो एक तो तुम्हारे पुराने संस्कार, पुराने जन्मों के, और दूसरा तुम्हारे समाज के द्वारा तुम्हारे पर आरोपित सिद्धांत, संस्कार, आदेश, तो उसके द्वारा आरोपित नियम, तुम्हारे पर काटने वाली बात, तुम्हारे को प्राइज एंड पनिशमेंट वाली बात, तुम्हारे को तुम्हारी इज्जत करना और तुम्हारी बेइज्जत करना, ये सब बातें समाज ने तुम्हें जो सिखाया है, माँ ने, पिता ने, भाई ने, बहन ने, शिक्षक ने, स्कूल ने, रोजमर्रा के समाज में, यातायात ने, है ना, समाचार पत्रों ने, टीवी ने, रेडियो ने, जितना जो कुछ तुम्हारी खोपड़ी के अंदर जो है कचरा कूड़ा घुसा हुआ है, वो मन का ही अंग बन जाता है, क्योंकि मन उसी को स्थान देता है। मन ऐसी अलमारी है जिसमें किताबें रखी होती है तुम्हारी स्मृतियों की। अब चलेंगे तीसरा तल, तो तुम्हारी जो वासनाएं हैं, अब हिंदुस्तान के अंदर एक समाज ऐसा है जो एक ही पत्नी रख सकता है, और उसका पड़ोसी जो है वो इस्लाम का अनुयायी है, वो 4 पत्नी रख रहा है। अब जो एक पत्नी रख रहा है उसके मन में जलन हो रही कि यार हमको तो एक ही पत्नी हो रही, 4 रख रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारी जो भूख है, वासनाएं हैं, कोई भोजन कर रहा है, तुम भोजन भी करके निकले हो, और कोई भोजन कर रहा है और उसकी थाली में तुम देखते हो कि गुलाब जामुन रखे हुए, तुमने घर पे चटनी रोटी खाई है, तो तुम नहीं भी भूख तो उसके गुलाब जामुन तुम मानसिक रूप से खा ही लोगे। किसी की पत्नी सुंदर है, गोरी है, अच्छी है, और तुम्हारी पत्नी काली है, तुम्हारी पत्नी जो है सुंदर नहीं है, तुम्हारी पत्नी के दांत बाहर निकले हुए, तो दूसरी को पत्नी को देख के तुम मन में सोचते हे प्रभु, ऐसी पत्नी मेरी क्यों नहीं हुई। किस तुम्हारी पत्नी जोर जोर से बोल के तुमको पीड़ा पहुंचाती है, दूसरी की पत्नी पर प्यार से बोलती है जी सुनो, ये करेंगे अपन, चलना है वहां, और तुम्हारी पत्नी कहती है सुन रहे हो नहीं, वहां चलना है, तुम तो पागल जैसे बाहर बैठे हुए हो, चलो वहां पे चलना है। तो इस प्रकार से जो तुम्हारी जो स्वयं की जो वासनाएं हैं, तुम्हारी स्वयं की जो इच्छाएं हैं, वो तुम्हारे मन का तीसरा तल है। क्षमा करना, कोई मेरी बात से आहत मत होना, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए सारे शब्दों का प्रयोग करता रहता हूं। ये तुम्हारे मन का तीसरा तल है। तो ये मन जो बना है, ये बना है विचारों से, और फिर तुम्हारी पहुंच क्या है, तुम्हारा सारा संसार, तुम्हारे हर व्यक्ति जो है उनका मन विचारों से बना है। तो सारा संसार मन से बना है। तो हम एक भजन में गाते हैं कि विचार तज के देखो भैया, जगत बनो है मन से। विचार तज के देखो भैया, जगत बनो है मन से। उसमें तो ऐसा था विचार करके देखो भैया, लेकिन हमने थोड़ा बदल दिया उसको, क्योंकि विचार करके तो और विचार में फंसो। तो हमारे देखे तुम्हारा जो विचार है वो विषाद है, तुम्हारा विचार ही तुम्हारे विषाद है, दुख के कारण है। अब इसके बाद यहां से जीव शुरू होता है। तो जीव के शरीर का दूसरा अंग क्या है? स्थूल शरीर हो गया, यहां से सूक्ष्म शरीर शुरू होता है। तो जीव के शरीर का दूसरा अंग बुद्धि है। अब बुद्धि क्या है? असल में जो बुद्धि है मनुष्य की, कुत्ते को टांग ऊंची करके किसने सिखाया? बकरे को जो है ऊंचा ऊंचा मुंह करके पत्ते खाना किसने सिखाया? बच्चे को मां का स्तन ढूंढ के दूध पीना किसने सिखाया? ये तुम्हारा जो डीएनए है, साइंस कहता है डीएनए, उस डीएनए में जो तुम्हारे कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर रिस्टोर रहते हैं पिछले जन्मों से। और अलग आदमी का डीएनए अलग अलग ढंग का होता है, ऐसे ही आदमी की बुद्धि भी अलग अलग ढंग की होती है। लेकिन मोटा मोटी यदि बुद्धि को देखा जाए तो बुद्धि एक ऐसी अलमारी है जिसमें आपके पिछले जन्मों के जो अनुभव हैं, ये मन की सहायता के लिए, मन की पत्नी है बुद्धि। ये बुद्धि मन की पत्नी है। तो पिछले जन्मों के जो बुक्स हैं, जो तुम्हारे, जैसे हमने एक वकील के यहां गए
तो उसकी हमने अलमारियां देखी भैया, बाप रे बाप। सन 1906 से लेकर तो 1915 तक के FIR और IR और न जाने क्या क्या जिल्दें उसकी अलमारियों में पुस्तकें बढ़िया जमी हुई रखी थी। और पुरानी पुस्तकों में वकायदा उसने जो है प्लास्टिक के कवर चढ़ा रखे थे, और कुछ तो पुस्तकों में चमड़े के उसमें कवर में पुस्तकें रखी हुई थी। हम तो देख के जो है चौंक गए, ये क्या है? बोले ये मेरे ही वकालत की पुस्तकों का संग्रह, पता नहीं कौन सा नियम कहाँ मुझे कोड करना पड़े। ऐसे तुम्हारी बुद्धि भी इसी तरह की स्मृतियों की जो अलमारियां हैं उसमें भरी पड़ी है, न जाने कितने जन्मों से। सब चूहा थे, चिंटी थे, कौआ थे, तोता थे, बकरी थे, शेर थे, गीदड़ थे, सियार थे, लोमड़ी थे, पेड़ थे, पौधे थे, न जाने कितने जन्मों के तुम्हारे संग्रह उसमें हैं। भगवान ने ये 7 प्रकार की तो बातें कह दी। अब इसमें 2 शरीर आ गए, सूक्ष्म शरीर और कारण, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। इसमें मन और बुद्धि जो है ना, ये आपका सूक्ष्म शरीर है। लेकिन इसमें एक विभाग और भी है, शायद वो बुद्धि और मन का दादा है, उसको चित्त कहते हैं, लेकिन अभी यहाँ नहीं आया है, तो इसके बारे में अभी चर्चा अभी नहीं करेंगे। दोनों का आधार है वो, जैसे कपड़े पे डिजाइन बनी रहती है, ऐसे चित्त के ऊपर मन और बुद्धि रहते हैं। अब आखिरी चीज है अहंकार। तो ये अहंकार क्या है? वास्तव में ये तुम्हारा कारण शरीर है, क्योंकि अहंकार के कारण तुम्हारा जन्म और मरण होता है। तुम कहते हो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता इव मन्यते, तुम अहंकार से विमूढ़ हो। अहंकार की शराब से ज्यादा नशीली दूसरी कोई शराब नहीं। अहंकार की जड़ता से बड़ी कोई जड़ता नहीं। अहंकार की मूर्खता से बढ़ के कोई मूर्खता नहीं। अहंकार के बहरेपन से बड़ा कोई बहरापन नहीं। तो ये जो अहंकार है, ये तुम्हारा कारण शरीर है। इसको विज्ञान कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। विज्ञान इसको अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। जब आपको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाए अथवा आपको कनपटी में कोई नस दबाकर बेहोश कर दिया जाए, तब जो आपकी अवस्था, या अथवा आपको रात में अत्यंत गहरी नींद आ जाए जिसमें आपको स्वप्न ना आए, तब यह अवस्था आपकी अहंकार की अवस्था कहलाती है। उस अवस्था में भी आपके अंदर अपने जीने की स्वीकृति बनी रहती है, और जिस दिन यह जीने की स्वीकृति खत्म हो जाती है, आप मर जाते हो। अहंकार उस शरीर को छोड़ देता है। इसको मृत्यु बोलते हैं। एक आदमी एक डॉक्टर के पास इलाज कराने को गया, तो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मुझे कोई ऐसी दवा दे दो कि मैं मर जाऊं। तो डॉक्टर ने कहा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? डॉक्टर साहब, मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई। बोले क्यों? बचपन में माँ बाप मर गए, जिस जगह में नौकरी करता था उस बॉस ने मुझे मार पीट के और नौकरी से निकाल दिया। पत्नी मेरे कमाने न कमाने की वजह से भाग गई दूसरे आदमी के साथ। जो मेरे बच्चे थे, वो बच्चे जो हैं वो इधर उधर घूम गए, कोई इनको चुरा के ले गया। मैं किराए के मकान में रहता था, किराया दे नहीं पा रहा हूं, इसलिए उन्हें धक्का दे के मुझे किराए के मकान में रहता था। मकान मालिक ने किराए के एवज में मेरा सामान जब्त कर लिया। अब डॉक्टर साहब मेरे को मरने की दवा दे दीजिए। डॉक्टर ने सोचा क्या करूं। बोले भैया मत मरे यार, कुछ मैं तेरे लिए कर सकता हूं, कुछ पैसे ऐसे की व्यवस्था कर सकता हूं। बोले पैसे नहीं, मुझे पत्नी की व्यवस्था कर दो। तो उस संयोग से वो डॉक्टर की पत्नी जो है वो उधर कुछ काम से आई, तो उसको देख के मोहित हो गया। बोले ये मेरे को अगर पत्नी मिल जाए तो मैं जी सकता हूं। तो डॉक्टर ने कहा भैया तू तो जी जाएगा लेकिन मैं मर जाऊंगा। तू तो जी जाएगा लेकिन मैं मर जाऊंगा।
तो कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारी अहंकार का जो महाराज तल है वो तुम्हारे मन बुद्धि चित्त इनसे आता है। इसका जो रस है, इसका जो निचोड़ है, तुम्हारी वासना है, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो जाती है यदि तुम्हारी वासनाएं खत्म हो जाएं तो। बहुत से लोग भड़बड़ा के मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी यदि ज्ञान हो गया तो फिर मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा? क्योंकि वो सोचते हैं कि यार जिंदा रहने के लिए तो मुझे सब चाहिए, पर उनको नहीं मालूम कि परमात्मा यदि एक चीज लेता है तो उसके बदले में दो चीजें देता है। तो यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे तो यदि तुम्हारी वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं अगर ये समाप्त होती हैं तो दो चीजें तुमको मिलने वाली हैं, असीम शांति और गहरा आनंद, परम आनंद, जो आपसे इंद्रियों से नहीं मिलेगा, वो आनंद तुम्हें वहां से मिलेगा। ये बात बिल्कुल पक्की समझ लेना। इसलिए जितने भी ज्ञानी हैं बड़े आनंदित हैं, बड़े आनंदित हैं। एक बार क्या हुआ, अकबर बादशाह के शासन में, और एक कोई वजीर था, उसको जो है वैराग्य हो गया। तो दूसरे दिन दरबार हुआ तो बादशाह ने कहा कि बुलाओ वो वजीर को। बोले साहब वो तो जमुना की रेत में टांग फैला के बैठा हुआ है दिल्ली में, यमुना किनारे। बोले क्या हुआ? बोले उसके घर में जितनी भी संपत्ति सामान था उसने सब लुटा दिया, गरीबों को लुटा दिया, और अब वो जो है लगता है पागल हो गया, अब बैठा है। तो बादशाह ने सैनिकों को जाओ लेके आओ। तो वजीर था, रुतबा था, तो उसने कहा जा बादशाह से कह देना नहीं आता हूं मैं। जब तक कल तक मैं तेरा बादशाह मेरा मालिक था, आज मेरा मालिक वो नहीं है, मैंने उसकी नौकरी छोड़ दी है। तो बादशाह को बड़ा अजब लगा। थोड़ा बादशाह को उसके साथ जुड़ाव भी था, थोड़ा प्रेम भी था, लंबे समय साथ रहे थे। तो वो गए, बादशाह गए, तो टांग फैला के बैठा हुआ, और बादशाह को देखा तो और मस्ती से लेट गया। तो उन्होंने कहा अरे महाराज काय के लिए लेटे हो, चलो दरबार में चलो। बोले किसका दरबार? बोले अपना दरबार। बोले अपना कुछ नहीं दुनिया में, हमको वैराग्य हो गया है। तो बोले कैसा है वैराग्य का, क्या हो गया वैराग्य में, क्या हुआ? बोले चलो वहां तुमको शांति मिलेगी। अरे हम तो यहीं शांत हैं, तो चलो वहां तुमको हम बढ़िया रक्का सा नाचेंगे, आनंद मिलेगा। अरे बोले हमको बिना नाचे ही आनंद है यहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे तो बादशाह की संपत्ति भी आपके लिए कौड़ी के बराबर हो जाएगी, मिट्टी के बराबर हो जाएगी, इतना ज्यादा धनी हो जाओगे आप, है ना। तो बात याद आ गई तो वो कह देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गुरु महाराज कहा करते थे, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनी हो जाओ, आप स्वयं धनी हो जाओ, मतलब स्वामी हो जाओ। तो ये जो अहंकार है ये है कारण शरीर। जब आप इन तीनों शरीर से अलग हटे तो परमात्मा श्री कृष्ण यहां एक बात कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यहां पर एक बात बहुत गहरी कह रहे हैं कि यदि आप इन तीनों से हट जाओगे तो ये चीजें मेरी, ये आठों ये मेरी अष्टधा प्रकृति हैं, और चूंकि ये प्रकृति है परमात्मा से भिन्न है, मेरे से अलग है, मेरे में है नहीं, केवल अज्ञान के कारण ये भासती हैं। जैसे मरुस्थल की मरीचिका और आकाश के आकार, ठूंठ में प्रेत और रस्सी में सर्प, इसके समान ये तुमको केवल भासती है नहीं। अगर यही सत्य होती तो मुर्दा में तो सब होता है भैया, पांचों तत्व होते हैं, इंद्रियां भी ढंग की होती हैं, है ना। लेकिन मुर्दे के अंदर से, मुर्दे में वो चेतना चली जाती है जिस चेतना के रहने से मन बुद्धि चित्त रहते हैं और अहंकार रहता है। वो चेतना नहीं रहती मुर्दे में, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। और वही तो हम सिखा रहे हैं तुमको, कॉन्शियसनेस ऑफ अवेयरनेस। हम तुमको जो ध्यान सिखा रहे हैं
वो मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस सिखा रहे हैं ताकि तुम अपनी कॉन्शियसनेस को पहचान लो और अनकॉन्शियसनेस से हट जाओ। अभी तुम अनकॉन्शियसनेस को कॉन्शियसनेस समझ रहे हो और कॉन्शियसनेस को अनकॉन्शियस समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी मूर्खता इतनी ज्यादा गहरी है कि तुम डॉक्टर से इलाज कराओगे, CHL, अपोलो या मेदांता या एम्स में जाके इलाज कराते हो, या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में जाके इलाज कराते हो, तो वहां तुम लाखों नहीं बल्कि करोड़ रुपए भी इलाज में खर्च कर देते हो। लेकिन तुम कितने बड़े मूर्ख हो चुके हो कि तुम इस हाड़ मांस के शरीर में, जो कि मुश्किल से कितना भी कर लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएगा, 105 साल जी लेगा, इससे ज्यादा जी नहीं सकता है। और 100 साल के बाद जीना कोई जीना है, उससे तो मरना ही अच्छा रहता है। क्यों कि ना तो आंख काम करती, ना दांत काम करते, ना कुछ हाथ काम करते, ना मसल्स काम करती है ना। तो भैया तुम अपने स्थूल शरीर को बनाए रखने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करते हो। तुम छोटा सा झगड़ा हो जाता है तो वकील को 1-2 लाख रुपए देके फीस देके और जबरदस्ती का एक कागज का टुकड़ा जो तो अदालत दे देती है कि तुम जीत गए कि हार गए, उसके लिए तुम अपना पूरा का पूरा जमीन जायदाद तो बेच के उस टुकड़े को प्राप्त करते हो। लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि तुम्हारा मन कितना कलुषित, कितना गंदा और कितना बीमार है। तुम नंबर 1 के मनोरोगी हो, लेकिन फिर भी अपने आप को अहंकार वश सबसे अच्छा समझते हो। तुम्हारी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई है कि तुमको इतना ही नहीं मालूम कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, तुमको इतना ही नहीं मालूम कि वासना में नहीं फंसना चाहिए, है ना, काम वासना में नहीं फंसना चाहिए, तुमको इतना ही नहीं मालूम कि किसी व्यक्ति को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तुमको इतना ही नहीं मालूम कि तुम 5 स्टार होटलों में जो भोजन कर रहे हो उस भोजन के पैसे से तुम कम में भोजन करके गरीबों को भोजन करा सकते हो। तुमको कुछ भी नहीं मालूम। तुम अहंकार से विमूढ़ हो गए हो क्योंकि तुम मन से बीमार हो गए हो। और जो ध्यान में सिखा रहा हूं ये तुम्हारे मन से बीमार होने का नहीं, मन से स्वस्थ होने का मार्ग है। चाहे परमात्मा ब्रह्म ज्ञान हुआ हो ना हो, लेकिन अगर तुम ये ध्यान कर लो तो तुम ये अष्टधा प्रकृति हैं, 8 प्रकार की जो प्रकृति हैं, इन प्रकृति से परे हट जाओगे। और इन प्रकृति से परे जो परमात्मा है, यदि तुमने उसको जान लिया तो तुम चाहे 2 वक्त की रोटी कमाने वाले मजदूर भी हो, लेकिन टाटा, बिरला, अंबानी, है ना, डालमिया, लक्ष्मी मित्तल, बिल गेट्स, जितने बड़े बड़े धनी हैं इस संसार में, उनसे ज्यादा धनी तुम हो जाओगे। देखो, ये गरीबों को धनवान बनाने की विद्या है ना। जो ट्रेजर, जो संपत्ति तुम संसार से प्राप्त नहीं कर सकते हो, वो संपत्ति किस काम की? तुम्हारे मरने के बाद तो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये संपत्ति अगर तुम आनंद में जिए तो आनंद मुख प्रसन्नम, तो तुम इतने प्रसन्नता पूर्वक इस संसार से विदा होगे कि तुम्हारी विदाई को देख के भी लोग जो है दांतों तले उंगलियां दबा देंगे कि यार ये आदमी था। और तुम संसार से अगर प्रसन्नता पूर्वक विदा हुए तो यह बात पक्की है कि या तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, जन्म नहीं लोगे, या फिर सुचिनाम श्रमताम के है या योगी के घर में जन्म लोगे। तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा अगर तुम सदगुरु की बात को, गीता के संदेश